हेलो गाइस, आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, 2025 में आप लोग डॉक्टर लोगों से ये बोला करो प्लीज़। डॉक्टर लोग दवा लिखते हो उसके पैसे ले लिया करो आप लोग। और जहाँ 400 रुपये फीस लगती है तो 300 ले लिया करो आप लोग। हमारी फीस जब पता मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी 2021 में, शायद 20 में मैं बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, मेरे पेट में पानी भी भर गया था। और एक बार मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि 50,000 रुपये लगेंगे जब पेट का पानी निकलेगा, और फिर भी कोई आपकी कोई गारंटी नहीं है आपको कोई बचा लेगा। तो वही घर में जो लोग थे उन्होंने बहुत वो करी, फिर मतलब मुझे डॉक्टर ढूंढने से बहुत ज़्यादा मतलब किसी लेडीज़ ने, एक हमारी बहन सामान मिल गई थी, उन्होंने बोला दीदी तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैं वहाँ पर गई तो डॉक्टर में रात के 12 बजे से मेरे मतलब हस्बैंड मुझे लेके गए वहाँ पर। फिर ढूंढ ढांड के डॉक्टर ने बोला अगर पानी निकलवा दोगे पेट का। टाइफाइड बुखार मुझे रहता था पहले, टाइफाइड बुखार का इलाज भी चलता था, 15-15 इंजेक्शन भी लग जाते टाइफाइड के, पर टाइफाइड नहीं जाता था। तो टाइफाइड बुखार से आँत की टीबी बन गई थी हमें, तो उससे मेरे पेट में पानी भर गया था बहुत सारा। ठीक है, और पानी निकालने के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे थे। फिर वो डॉक्टर के पास में एक बार डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरी बहन मिली थी, उन्होंने बोला था कि दीदी तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ से ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर का नाम है गौरव शर्मा, और जो मैडम है उनकी बीवी का नाम है नित्का शर्मा। तो पहले मेरा इलाज हुआ था, डॉक्टर ने किया था, जो मेरी आँत की टीबी थी। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया इलाज किया था, और बोला भी था आपके पास पैसे नहीं है तो सरकारी में इलाज करा लो। तो खैर मेरे हस्बैंड ने सरकारी में तो नहीं कराया था, पर प्राइवेट में इलाज किया था। तो इलाज मेरा ही किया था, तो इलाज मेरी 3 महीने दवा चली थी खाली। 3 महीने के बाद मेरे ससुर आ गए यहाँ पर आ गए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अपनी दवा बंद कर दी थी, उनको दवा दिलाई। लेकिन आजकल किसी के साथ भाई अच्छा नहीं करना चाहिए, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा किया था। मैंने अपनी दवा बंद कर दी, मैंने अपनी जान पर ली, मतलब अपनी जान पर खेल कर मैंने उनको बोला कि इनको दवा दिलवा दो, हमें अभी आराम है, जब कोई दिक्कत होगी तो दोबारा फिर से दवा ले लेंगे। अभी पैसे भी नहीं है, अगर डबल दवा चलेगी तो बजाय 1,000-1,500 रुपये की उनकी दवा आती थी, 2,000 की हमारी आएगी, और फिर इतनी कमाई भी नहीं है अगर दोनों लोगों की दवा साथ में चलेगी। तो मैंने कहा अभी मैं आराम हूँ, उनको दवा दिलवा दो, ये सही हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उनकी दवा दिलवाई। फिर भी आजकल भाई अपना कोई नहीं होता इस दुनिया में, कोई नहीं है अपना, अपने पास अगर पैसा है तो सब कोई है। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ यही कहना चाहती हूँ, पहले अपना शरीर देखिए, फिर बाद में दूसरे का शरीर देखिए। पहले अपना मतलब शरीर पोड़ा है, अपनी मतलब जड़ पोड़ी है, कहते हैं अपनी अगर जड़ पोड़ी है ना तो आपको मिटाने वाला कोई नहीं है। मैंने मैंने बहुत सारे दुख भी झेले हैं, और दुख के साथ साथ मैंने बहुत सारी बातें भी सुनी हैं। तो प्लीज़ मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग हमें कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके बताना कि मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोली है। मैं सबको मतलब सही समझती हूँ, मेरी आदत ये हमेशा रही है कि मतलब दिल से मैं हर इंसान को माफ़ कर देती हूँ। अगर जो दिल से मेरे निकल गया तो उसको मैं कभी दिल से माफ़ नहीं करती हूँ, बोल देती हूँ हाँ भाई मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, और वो सोचता है हाँ इन्होंने माफ़ कर दिया है, कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं ऐसी बात होगी। तो ध्यान रखना, मेरे दिल में जो है, दिल दिमाग में जो है वो हमेशा रहेगा। आप लोग हमारी चाहें कितनी भी मुझे गुड़ खल्लक खिला दो, कुछ भी मीठा खिला दो, पर मेरे दिल में दिमाग में जो रहेगा वो हमेशा रहेगा। मैं मेहनत की बहुत पक्की हूँ, और तुम्हें मालूम है मैं मेहनत से काम करती हूँ, मेहनत के ही बल पे मैं यहाँ पर आई हूँ। और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट ज़रूर कर देना, और लाइक करके और वीडियो को शेयर भी कर देना ज़रूर। अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो अभी आपको मैंने बताया था, वो डॉक्टर ने मुझे एक जाँच करी थी, पेट से 2 बूंद पानी निकाला था, मेरे पेट से 2 बूंद पानी निकाला था उन्होंने। तो मेरी एकदम सांस ऐसे में आंखें एकदम फाड़ गई थी। तो मैडम एक जो पास में खड़ी रहती है उन्होंने बोला अब इतने पानी से जांच कर लो, अब मत निकालो, इस लड़की के शरीर में जान नहीं है। तो फिर उन्होंने उसी से जांच कर ली थी, और जांच करने के बाद उसमें निकली थी आँत की टीबी।
फिर मेरा उसका इलाज हुआ था और इलाज होने के बाद भी मेरे मतलब अब फ़िलहाल में मैं वहाँ से सही हूँ, लेकिन मेरी अब भी वहाँ से दवा चल रही है। अगर आपको वहाँ से दवा करवानी है तो बताओ, आपको हम पर्चा भी अगली वीडियो बनाएंगे, तो मतलब उनका पर्चा भी डाल देंगे। अमना विहार में बैठते हैं डॉक्टर, वो उनका नाम है गौरव शर्मा और उनकी घरवाली का नाम है नित्का शर्मा। अब तो मेरा इलाज पहले तो सर ने किया था, जो टीवी थी इसमें शरीर में, टीवी तो मेरी सही हो गई है। वो डॉक्टर पर फीस तो लगती है। कब मैंने इलाज कराया था, आज से 8 साल पहले, तो वहाँ पर इलाज मेरा हुआ था 300 रुपये मतलब 300 रुपये में फ़ीस, 300 रुपये फ़ीस जाती थी। 3 दिन तो चलती है, तुम्हें मालूम है। और फिर 400 रुपये हो गए हैं। 400 रुपये में 2025 तक चलते रहे। अब अभी मैं 2025 में वहाँ गए थे, दोबारा मेरी दवा लेनी थी, दवा ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 400 रुपये लगते, तो मैंने 400 रुपये दिए उन्होंने। तो उन्होंने बोला 500 रुपये दे दो। मैंने कहा 500 रुपये किस चीज़ के? बोली 100 रुपये बढ़ गए। हमने अच्छा, अब बताओ, गरीब जनता के तो पैसे बढ़े नहीं हैं, डॉक्टर लोगों ने अपनी पैसे बढ़ा दिए। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा देखिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अल्ट्रासाउंड, जो TVS का अल्ट्रासाउंड होते हैं, हमारी जो माताएं हैं, भाई भी बहुत सारे लोग जानते होंगे TVS का अल्ट्रासाउंड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, और आपको हम पूरी बात तो नहीं बता सकते हैं। तो TVS का अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था, तो जब 2025 में हो रहा था तो 2000 रुपये का होता था। अब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वालों ने 3000 रुपये लिए अल्ट्रासाउंड के, समझिए। अब समझ लो हमारी कमाई है 500 रुपये। 500 रुपये में 70-80 रुपये फ़ीस भी निकालनी है महीने में। 15,000 रुपये आदमी असवान कमाता है, तो उसमें 70-80 रुपये बच्चे की फ़ीस भी निकाली, बच्चे का खर्चा भी निकालना है और किराया भी निकालना है कमरे का, ठीक है, कमरा भी निकालना है उसी में से दवा भी चल रही है। समझो महीने में 3000 रुपये लग जाएंगे, तो अगले महीने की भी पेमेंट इसी में चली जाएगी। वो तो खाली अल्ट्रासाउंड है, फिर 500 रुपये फ़ीस, 3000 ये हो गए, 500 रुपये फ़ीस, 3500 हो गए। और 3 दिन बाद तो डॉक्टर बुलाते नहीं हैं, 2 दिन 5 दिन की दवा देते, इसीलिए कि दोबारा आए फिर 500 रुपये फ़ीस दें मुझे, जब भी आए। तो आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हो। डॉक्टर लोगों की बस यही कमाई है। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं डॉक्टर से कि जो हमारे डॉक्टर लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ फ़ीस नाक के बराबर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई अमीर नहीं हैं। लेकिन हम लोग दवाई आपसे क्यों करवाते हो कि आप लोग दवा बढ़िया देते हो, ये नहीं कहते आप लोग दवा नहीं देते। प्लीज़, मेरे जो गौरव शर्मा डॉक्टर साहब है ना, बहुत बढ़िया दवा दी है। खैर और कहीं से दवा चलती होती मेरी तो मुझे कोई बचा नहीं पाता। उन्होंने बहुत दिल और दिमाग से दवा चलाई थी हमारी, तो बहुत बढ़िया दवा भी चली थी हमारी। खैर महंगी तो आती थी दवा, पर कोई बात नहीं, हस्बैंड ने मेरी प्राइवेट दवा कराई थी, तो हम फ़िलहाल में सही है। वैसे तो सही है, लेकिन दवा तो अभी भी चल रही है, ठीक है। और अपना ब्लॉग मैं यहीं से समाप्त करना चाहती हूँ। आप अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग हमारे जितने डॉक्टर भाई हैं, सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, और दवा तो दीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से सही दीजिएगा, अपनी मतलब मेहनत भी लीजिएगा। ऐसी बात नहीं, आप लोग हमी से कमाते हैं और हम भी मतलब आपसे दवा लेते हैं तो उसी से ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग फीस भी लीजिएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा। जो हमारे जो गरीब माताएं बहनों हैं, उनसे प्लीज़, एक आध मरीज जैसा होता है, उनसे एक बार पूछ लिया करो आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, कैसे आते हो यहाँ पर। तो कोई आप दवा पैसे देते हो ना, तो इंसान कर्जा करके भी आपके पास जाता है। तो आपके पास ऐसे ही भगवान द्वारा से मरीज आते रहेंगे और आप लोग सबको सही करते रहेंगे, और हमारे लिए आप लोग भगवान का रूप है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज मैंने डॉक्टर के ऊपर ब्लॉग बनाया है, और अगर जो डॉक्टर के पास हमारा ब्लॉग जाए, वो हमारा वीडियो देखकर लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और बताना मैंने सही किया गलत किया, ठीक है। आप अगर गलती होगी उसकी भी माफ़ी, और सही बोला होगा तो उसकी भी माफ़ी, ठीक है, ओके।